समाजवादी पार्टी ने जो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है, उसमें मैं देख रहा हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए लोग हैं, यानी रिजेक्टेड लोग हैं, उनको वह अपनी पार्टी के मुख्य लाइन में मान लीजिए, चाहे तो आप देख लीजिए, सारे लोग तो उसमें बहुजन समाज पार्टी के ही लोग हैं जो राष्ट्रीय महासचिव की सूची में आए हैं। तो पहले तो ये हो गया कि अब उनके पास उनकी अपनी पार्टी, खुद की पुरानी पार्टी है। माननीय मुलायम सिंह जी पार्टी की स्थापना बहुत दिनों से करके लेके आ रहे थे, और अब कोई, मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास कोई उस पार्टी में ऐसा नेता बचा हो जिसको वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लाए, सिवाय जो बसपा से रिजेक्टेड और निकाले गए लोग हैं। तो पहले तो इससे उस पार्टी के बारे में आकलन लगाया जा सकता है कि उस पार्टी का अब स्ट्रेंथ क्या रह गया है, वह पार्टी किसके बदौलत टिकी हुई है। दूसरी बात जो रह गई, जो आपका सवाल था माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के, जो इस समय बयान विवादों में है, तो मैंने पहले दिन भी, आपके कोई साथी आए थे, मैंने उनसे बताया कि भाई माननीय मौर्य जी से आज के तिथि में यह पूछ क्यों रहा है, इसकी ज़रूरत कहाँ से आ गई, यह बात अचानक उनके दिमाग में कहाँ से उत्पन्न हो गई। तो मुझे चूंकि विश्वस्त सूत्रों से यह मैंने पता चला कि यह एक भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंट्स वह समाजवादी पार्टी के लोगों से करा रही है। आज हमारा जहां ध्यान हमको महंगाई पे होना चाहिए, जहां पे देश के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं एज ए पोजीशन में रहते हुए, उस पर फोकस न करके, क्योंकि सबका ध्यान, हमारी पूरी मीडिया भी इधर बट गई, जिसे अन्य ध्यान हम जहाँ पे ले जाना चाहते हैं उस पर न आकर के पूरी मीडिया का ध्यान आ गया, सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के यहाँ मीडिया दौड़ दौड़ जाने लगी कि आपका इस पर क्या व्यू है। तो वो जो चाहते थे, यानी जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी, वह काम समाजवादी पार्टी उनके हिसाब से उनके एजेंडे को लागू कर रही है, और पूरा इसी में देश में विवाद छिड़ गया है। मैं कह रहा हूँ कि जिस काम को हम, जो ज़रूरत है, हम नेता हैं तो हम अगर विपक्ष में हैं तो हम, विपक्ष की भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां सरकार की नज़र नहीं जाती है, विपक्ष वहां उस चीज़ को देख करके विपक्ष उसको इंगित करता है, विपक्ष उसको दिखाता है सरकार को। लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष ये नहीं दिखा रहा है। हमारे यहाँ विपक्ष, जो सत्ता पक्ष चाहती है उसी का अनुसरण कर रहा है, और वो बयान देखिए, और उसका मान लीजिए आज अखिलेश जी ने समर्थन भी कर दिया उस बयान का। हाँ, अखिलेश जी ने कहा शूद्र मानते हैं हम लोग को बीजेपी वाले, भाजपा वाले, इसीलिए मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। मैं ये कहा ना कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सब इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। अखिलेश जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमारी एक लेवल होनी चाहिए बात करने की। चूँकि मैं एक स्टैंडर्ड में हम लोग बात करें कि अब हमें शूद्र मानते हैं, ये मानते हैं, ये सब चीज़ें, मैंने सीधा जो चीज़ बीजेपी कहवाना चाहती है वही हम कह रहे हैं। भाई हम अभी देखें, मान लीजिए अभी माननीय बहन जी ने अभी देखिए ट्वीट करके भी दिया कि जो हमारे अमेरिका के मतलब शोधकर्ता ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, जिसे हमारे देश के तमाम ऐसे लोग जो पूरे अडानी ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनके अडानी ग्रुप का 15% वो उनका प्रॉफिट गिर गया, वो कितने हज़ार करोड़ रुपए के तुरंत डाउन में आ गए। तो अब इसमें ध्यान नहीं किसी का है कि उसमें नुकसान होगा तो किसका होगा। हाँ, हिंडनबर्ग, तो उसमें नुकसान होगा तो किसका होगा। हमारे देश के एक एक लोग जो गहन मेहनत की गाड़ी कमाई का हिस्सा फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं शूद्र हैं, ये सब कोई बात हुई? कौन पूछ रहा है आपसे? आप पॉजिटिविटी पर लेके चलिए ना। देश के डेवलपमेंट में आपका क्या योगदान हो सकता है, लोगों की भलाई कैसे हो सकती है, लोगों की हम कैसे मदद के लिए खड़ा हो सकते हैं, इस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ये लोग वही बात जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सर, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव तो नहीं जीता जा सकता, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। चुनाव जीतने के लिए क्या हम लोगों को आपस में लड़ा तो नहीं सकते ना। हम अपने चुनाव जीत करके हम क्या करना चाहते हैं? सत्ता के सुख भोगना चाहते हैं। लेकिन हम उसके लिए हम पूरे समाज को बलि चढ़ा दें, पूरे समाज में हम जातीय संघर्ष करा दें? क्या सत्ता पाने का यही एक रास्ता है? क्या सत्ता पाने का रास्ता नहीं है कि हम अपनी पॉजिटिविटी से हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों के बीच में काम करें? मान लीजिए मैं आज अकेले विधायक हूँ, तीसरी बार के विधायक हूँ, लेकिन मैंने अपने यहाँ काम किया है, रात दिन लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं सबसे पहले पहुँचता हूँ। लोगों को लगता है, मैं तो कभी हमारे यहाँ चलिए देखिए, मुझे कोई नहीं मानता है कि नहीं मैं अपने यहाँ जातीय संघर्ष कराता हूँ। कभी हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं होता है। 90% विवाद हमारे यहाँ थाने पे मतलब ही समझौता हो जाते हैं। गांव पे समझौता नहीं हुआ तो थाने के लोग को ही 90% समझौता कर लेते हैं। दो भाई लड़े हैं तो अगर किसी का सर फूटा है, मैं जानता हूँ, मैं समझाता हूँ कि कल आप कचहरी में जाओगे, आपका बर्बाद होगा। अगर दोनों सगे भाई हो, अगर बहुत गलती न हो तो आप समझौता कर लो, नहीं तो फिर तुम्हारा पैसा बहुत इन्वेस्ट होगा, फिर परिणाम क्या होगा, 2 साल बाद फिर समझौता करोगे। तो मैंने समझा करके, फिर लोग कहते हैं मेरा इतना खून जल गया। मैंने कहा वो जितना खून गिरा है उतना खून के लिए तब तक आप जूस हमसे पियो जब तक तुम्हारा खून न बन जाए।
लोग मान जाते हैं तो हमारी सोच हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हम कैसे दो लोगों को जोड़ सकते हैं, न कि हम समाज में नफरत फैलाएं। और जो इस तरह के स्टेटमेंट लोग देते हैं सीधा समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। और यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं आई, ये भी नहीं था कि कोई इस तरह का उनसे सवाल किया हो, सीधा मीडिया को बुला करके और इस तरह से मीडिया से इसी बात पे चर्चा की जा रही हो। इसका मतलब कि ये स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा है, वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ और वह किसी और से स्क्रिप्ट को फॉलो कराया गया, सीधी स्पष्ट दिख रही है। तो ये समाजवादी पार्टी का भी एक तरीका हो सकता है इस मुद्दे को छालना, चूंकि ओबीसी वोट बैंक जिस पे टारगेट कर रही है उसी को लेकर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब जो रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, क्या समाजवादी पार्टी का कोई एजेंडा इसके पीछे हो सकता है? अब देखिए, समाजवादी पार्टी मान लीजिए अभी समाजवादी पार्टी कहती है कि हम 2024 की तैयारी में हैं, तो क्या 24 की तैयारी के लिए सब यही मुद्दे रह गए हैं भाई? ये बड़ा वोट बैंक है सर ओबीसी। वोट बैंक है, लेकिन अब ये सब लोग जितने लोग हैं ये सब समझ चुके हैं। इसलिए कि माननीय मुलायम सिंह जी कई बार मुख्यमंत्री रहे, माननीय अखिलेश जी भी कई बार मुख्यमंत्री रहे, माननीय बहन सुश्री मायावती जी कई बार मुख्यमंत्री रहे। ये जिन वोटों की बात कर रहे हैं ना, उस सारे वोटर्स अब इस बात को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, अब सारे लोगों के कार्यकाल को ये सब वोटर देख रहे हैं। और समय आने पे अब वोटर भी इस चीज़ से ऊपर उठ चुका है। वोटर मान लिया है कि ये लोग हम सबको मूर्ख समझते हैं और आपस में लड़ा करके समाज में भेदभाव करके समाज को बांट करके ये लोग वोट लेते हैं। अब वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे लिए कौन क्या क्या किया है। भाई आज देख लीजिए, जब अब तो जनता को पहले होता है ना कि जिसे मान लीजिए हमारा कार्यकाल कोई नहीं देखा है तो एक बार हमको लोग चांस दे दिए हमारा, उसके बाद फिर दोबारा जो है हमें हटा दिए। अब सबको लोगों ने देख